ख्वाजा कुतुब साहब ने इंतकाल के वक्त वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए कि जिसने जब तौबा की तो फिर दोबारा उसकी नजर सिवाय अपनी बीवी के किसी और बीवी पे बुरी नजर गई ही नहीं, नजर भी नहीं गई, बाकी चीजें तो दूर गई। और दूसरी, जब से तौबा की फिर उसके हलक से दोबारा हराम का लुकमा ना उतराओ। और फिर तीसरी बात, जब से तौबा की फर्ज नमाजें तो अपनी जगह रही, उसने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ख्वाजा साहब ये ऐलान कर रहे थे ना, तो आपका एक मुरीद था, उसके पास एक दुनियादार बैठा था, कहने लगा बाबे ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, मेरिट को बड़ा ही रख दिया है। चलो ठीक है, बात उनकी सही है, दरवेश है, पर इतना बड़ा मेरिट ही रख दिया। तो वो दरवेश ने उस दुनियादार का हाथ पकड़ के झंझोड़ा, फरमाया चुप कर, मेरा पीर जो बात करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने ये बात किया तो उन्होंने ऐसा बंदा कोई तैयार भी किया होगा इंशाअल्लाह। अगर कह रहे हैं तो उनकी तैयारी भी इंशाअल्लाह उनकी तैयारी भी होगी, उन्होंने तैयार भी किया होगा, ऐसा फर्द निकलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जनाजे की चारपाई रखी है, ऐलान हुआ जिसमें 3 खूबियां बाहर आ जाए। बड़े बड़े सूफी गर्दनें झुका के खड़े रहे। 5वीं सब से दिल्ली का बादशाह निकल के आया, बाहर निकला, हाँफता कांपता रोता, कहने लगा अगर मेरे शेख का ऐलान ना होता तो मैं अपना आप जाहिर ना करता। मुसलमानों, जिसका मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं उसने इतना रंग मेरे अंदर भरा है, इतना रंग भरा है कि जब से तौबा की है फिर गैर महरम का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। और जब से तौबा की है फिर बादशाह ने खजूर की छाल की टोपियां बना बना के बेची है, उन टोपियों की रोटी खाई है, उन्हीं का कपड़ा पहना है, कभी माले खजाना का एक लुकमा घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फरमाया अगर मेरे शेख ने ऐलान किया है तो बता रहा हूं कि पहले दिन जब मैं कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ देने आया था तो तहज्जुद का वादा लिया था। 30 साल गुजर गए, जब तहज्जुद का वक्त आता है तो अर्श का मालिक मुझे खुद ही बेदारी अता फरमा देता है, और मैंने छोड़ी नहीं। भाई मेरिट बनाया उन लोगों ने अहल लोगों तक बातें पहुंचाई, हाल ही कोई नहीं, यहाँ हशर ही कोई नहीं, जो जिसके मन में आता है वो करता जाता है। हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी औलाद थी। लोगों ने पूछा हुजूर आपके बाद किधर जाएं? फरमाया पाक पतन में फरीदुद्दीन को बिठा दिया है मैंने, वहां बिठा दिया है। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सज्जादगी चली आ रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, साहबजादे ही साहबजादे, बाकी बार कुछ है ही नहीं। कहा मैंने बिठा दिया है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। बाबा फरीद के बच्चे बड़े जबरदस्त लोग हुए, हजरत मौज दरिया एक बड़े कमाल सूफी थे। लेकिन अगर कोई आके बाबा फरीद साहब से पूछता कि हुजूर आपके बाद देखना हो तो किसे देखें, तो फरमाया दिल्ली में निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठा रहता है, उसके पास जाना। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि औलाद से प्यार है तो अब जो जहां बैठने का अहल नहीं उसे बिठा दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सारे सहाबी हैं, मुजाहिद हैं, नबी पाक के दीन के गाजी हैं, लेकिन हजरत अबू बकर जाती दफा बेटा नहीं बिठा के गए। किसको बिठाया? नाम ले, आपको सवाब होगा। इनका भी नाम लेना सीख जाएं, चले अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह करे इनके नाम लेने से ना हजरत उमर के नाम से तो हरारत पैदा होती है रूह में। दूसरा, हजरत अबू बकर किसको बना गए? उनके बेटे का पता क्या हाल है? हजरत उमर के बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरा बेटा नेक आदमी, राजुलुन सालिह, तेरा बेटा। और मुफ्ती थे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर, मदीने के लोगों ने फतवा लेना होता था तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से लेते थे। लेकिन हजरत उमर जाती दफा बेटे को बना के बोली, ये बेटे को बनाया, फरमाया 6 बंदे हैं, किसी को खलीफा चुन लेना। किन को चुना गया? हजरत उस्मान गनी की औलाद भी थी। बलवानियों ने हमला किया, पूरा मौका मिला, उन्हें पता था शहीद कर दिया जाऊंगा, हर शय सामने। उन्हें कहा गया कायम मकाम का ऐलान करें, फरमाया जो 2 नहीं करके गए तीसरा कैसे करें? मजलिस शूरा ही बनाएगी। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा उनके बाद आए। उम्मत मुस्लिमा में बगैर मेरिट के अगर आया तो सिर्फ यजीद आया, वो बगैर मेरिट के आया। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की नशिस्त पर, उस मिंबर पर जिस मिंबर पर हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, मौला अली, उस्मान गनी बैठा करते थे,
اس ممبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی۔ یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا۔